जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज पुनः आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। जनरल स्टडीज पार्ट 7 पार्ट 6 तक हमने दिया है। पार्ट 6 तक आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आइए और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के सारे पार्ट को देखिए, वहाँ सारे लिंक हम दे दिए हैं। टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम से जुड़िए और शाम 7:30 PM पे हमारे साथ टेस्ट दीजिए। सब कुछ फ्री है, PDF भी हम फ्री मुहैया कराएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए पहला सवाल हम लेते हैं साथियों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय नहीं भाई, घोड़ा नहीं, हाथी नहीं, बाघ है। बाघ चूंकि हम जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है, लेकिन ये सब सवाल आते रहते हैं क्योंकि जो एग्जाम हमारी होने वाली है सक्षमता परीक्षा की, उसमें हल्के सवाल ही पूछे जाएंगे। चलिए इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। समय को नहीं गवाते हुए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी आप देख लीजिए, बहुत ही रोचक है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? साथियों देखिए, आप जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये तो व्यावसायिक बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये भी व्यावसायिक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी व्यावसायिक है। क्योंकि RBI हमारा जो है वो केंद्रीय बैंक है। आप जान लीजिए साथियों, RBI जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो 4 पार्टों में बटा हुआ है, 3 पार्ट में। एक IRDA, एक RBI और एक सेबी, SEBI, सेबी। तो इतना जान लीजिए। थोड़ा सा इसको और डीपली दूसरा ढंग से देख लीजिए। देखिए बहुत ही रोचक चीज है ये। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसका 3 बीइंग है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए सारा जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो सामान आपके हाथ में कलम कॉपी किताब जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो इस सेबी के लाइसेंस के आधार पर होता है। ठीक है। और RBI क्या है? ये बैंकिंग सेक्टर देखने का है, बैंक। क्योंकि यहाँ जानते हैं 19 नेशनलाइज बैंक है। ठीक है। और प्राइवेट बैंक भी HDFC ICICI सब बैंक है। IRDA में LIC और GIC, भारतीय स्टेट बैंक, आपको ये भारतीय LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो IRDA के अंतर्गत ही है। जो हम लोग बीमा कराते हैं वो यहीं से कराते हैं। बैंक में सारा काम जो भी होता है वो RBI के अधीन, सारी नेशनलाइज बैंक। इसमें स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, केनरा बैंक हो गया, बैंक सेंट्रल बैंक हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक है ना, जितने भी बैंक है वो सारे बैंक, IDFC बैंक, जो भी बैंक है वो सारा यहाँ से लिंक है। और जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सारा यहाँ, बजाज अगर कोई इंश्योरेंस काम कर रही है तो वो IRDA से लिंक है। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम आप करेंगे, मोटरसाइकिल आपके हाथ में है ना, कलम कॉपी किताब गाड़ी घोड़ा जितने भी किताब कॉपी सब कुछ जो भी होगा, जो फैक्ट्री लगेगी वो सारा सेबी के अंतर्गत होगा। इसीलिए केंद्रीय जो मुद्रा जो जारी करने का जो केंद्रीय संस्थान है वो RBI है। ये बिना फायदे की काम करती है, सभी बैंकों के लिए काम करती है। इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसमें इस क्वेश्चन में साथियों कहा जा रहा है कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए साथियों ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी सेना जो है कितने प्रकार की सेना है। सेना हमारी देखिए थल, जल और वायु, तीनों सेना है। लेकिन ये तीनों का अध्यक्ष अलग होगा। वायुसेना अध्यक्ष अलग होगा, जल सेना अध्यक्ष अलग होगा, थल सेना अध्यक्ष अलग होगा। लेकिन सबों का प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? तो ये सबों का कमांडेंट हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। इसीलिए कौन होंगे? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबों का हीरो वही है, क्योंकि ये इन्हीं के डायरेक्शन पे किसी देश पर हमला किया जा सकता है। इनका हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। चलिए इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले चलते हैं साथियों, बहुत ही अच्छी सवाल का कलेक्शन है ये। देखिए इस सवाल में भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ?
भरतनाट्यम का आरंभ आंध्र प्रदेश नहीं भाई, केरल नहीं, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में भरतनाट्यम का आरंभ हुआ। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 4th नंबर सवाल पे चलते हैं साथियों। 4th नंबर सवाल पे, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? फिजी नहीं, नारू नहीं, मालदीव नहीं, वेटिकन सिटी, ये सबसे छोटा देश है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो सब कोई जानते हैं, इसीलिए इसमें समय क्या देना, इसीलिए वेटिकन सिटी पर ऑप्शन लगाइए, लॉक कर दीजिए ऑप्शन डी को। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? फेडरल असेंबली नहीं, फेडरल रिजर्व कहा जाता है वहां के केंद्रीय बैंक को, व्हाइट हाउस नहीं, जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो हमारे देश को कहा जाता है ना, इसलिए ऑप्शन ये नहीं, कांग्रेस कहा जाता है वहाँ, क्या कहा जाता है? कांग्रेस। जिस तरह यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं राज्यसभा और लोकसभा, है ना, पार्लियामेंट कहते हैं, उसी तरह संसद जिस तरह यहाँ बोलते हैं, भारत में क्या कहा जाता है? संसद। लेकिन अमेरिका में क्या कहा जाता है? कांग्रेस, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों छठा 7th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7th बहुत अच्छा कलेक्शन है साथियों, देखिए बहुत अच्छा कलेक्शन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? देखिए आप जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें राष्ट्र संघ, उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए लगाया गया, स्थापना की गई ताकि कोई देश किसी देश पर हमला नहीं करे और देश में शांति कायम हो। तो क्या ये किस महासभा के आधार पर उत्तरदायी कौन है सुरक्षा देने का? कौन सा मुख्य अंग उत्तरदायी है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए? महासभा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं, आर्थिक और सामाजिक परिषद नहीं भाई, सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद बहुत ही अच्छा है ना, यहीं पे सब कुछ, कहीं किसी देश पर हमला होगी तो ये सुरक्षा परिषद ही उसके जिम्मेवार हैं कि कैसे शांति लाना है और कैसे किसी देश को सबक सिखाना है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर साथियों, 8th नंबर के सवाल पे हम चलते हैं। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? कार्यकुल चोल नहीं भाई, कुलोग ठगन नहीं भाई, राजेंद्र चोल नहीं भाई, राज राजा ने करवाया था, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। बृहदेश्वर मंदिर राज राजा है ना, यही चोल शासक थे जिन्होंने करवाया था। चलिए ऑप्शन 8 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट था। चलिए 9th में चलते हैं साथियों। 9th में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई साथियों? चूंकि जानते हैं 1885 में हमारे कांग्रेस है ना, भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए बहुत ही जबरदस्त ये सवाल है साथियों। इसमें आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि हमारे देश पर जब स्वतंत्रता संग्राम की ये बारी चल रही थी तब ये सब चीज हो रहा था, अर्थात 1982 में नहीं भाई, 1916 में नहीं, 1919 में नहीं, 1906 में इसकी स्थापना हुई। और रोचक बात इसमें है साथियों कि ढाका में ये हुआ था, ढाका में। और किसके नेतृत्व में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना? किसके नेतृत्व में? तो ये आगा खां और नवाब समीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी और ढाका में की गई थी, इसीलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 9th का बिल्कुल। अब 10th नंबर सवाल पे आइए साथियों। 10th नंबर, इसको थोड़ा जूम कर, ये हाँ अब देखिए थोड़ा सा दिखेगा ये, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं साथियों, ये देखिए अब दिखेगा। हाँ कहा जा रहा है कि सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से जाना जाता है। साथियों जानते हैं कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम हो रही थी उसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो गरम दल है ना, गरम और नरम दल के रूप में बंट गए थे, इसलिए कि किसी का मानना था कि हमला करो, किसी का मानना था कि अंग्रेजी फिरंगियों को मारो, किसी का मानना था कि नहीं शांति से हम काम करेंगे, इसलिए नरम दल में तो गांधी जी सर्वेसर्वा थे, गरम दल भी बंट गया था, दोनों पार्ट में अलग हो गया। तो कह रहा था एक नाम से और जाना जाता है, वो कौन नाम है? अहमदाबाद फुट नहीं, लखनऊ फुट नहीं, सूरत फुट के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है।
सूरत फूट अर्थात ये जो है सो गर्म दल और नरम दल के रूप में बंट गए। क्योंकि एक जो मजबूती थी वो ताकत दो भाग में बंट गई तो फूट हो गया, इसीलिए इसे सूरत फूट के रूप में जाना जाता है। चलिए साथियों अब 11वें नंबर सवाल में चलते हैं। 11वें नंबर सवाल साथियों बहुत ही रोचक सवाल है। ये सवाल में कहा जा रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय? नहीं भाई। कौन? स्वामी विवेकानंद? नहीं। स्वामी विवेकानंद? नहीं। रामकृष्ण परमहंस? नहीं। ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आर्य समाज की स्थापना के लिए इन्हीं को श्रेय जाता है। चलिए साथियों लॉक कर दीजिए, तीसरे नंबर को लॉक कर दीजिए। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की नहीं, महादेवी वर्मा की नहीं, सुमित्रानंदन पंत की नहीं, हमारे हरिवंश नारायण राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की ये कृति है। बहुत ही रोचक इसमें जो है सो दिखाया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप चलते हैं 13th नंबर सवाल पे। बहुत ही रोचक ये सवाल है। ये सवाल भी आपका बहुत रोचक है। संविधान सभा का सभापति कौन था? संविधान सभा के सभापति कौन थे? लिख दीजिए, चूंकि बड़े लोग हैं ये कौन थे अच्छा रहेगा। संविधान सभा का सभापति कौन थे? बी आर अम्बेडकर? नहीं भाई। भट्टाभी सीतारामैया? नहीं भाई। जवाहरलाल नेहरू? नहीं भाई। ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति थे। इसलिए सी को लॉक कर दीजिए। अब चलते हैं 14th नंबर सवाल पे। 14th नंबर सवाल भी आपके लिए बहुत ही लाजवाब है। कहा जा रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, है ना। माई एक्सपेरिमेंट, बाप रे बाप, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये तो निश्चित है कि ट्रूथ के कौन मसीहा थे, है ना। सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन थे? ये तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी थे, इसीलिए उन्हीं के नाम ये जाएगा। पुस्तक किसने लिखी थी, है ना। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो है स्वामी विवेकानंद नहीं भाई। लोकमान्य तिलक? नहीं भाई। महात्मा गांधी थे, हमारे महात्मा गांधी थे। एस राधा कृष्ण? नहीं। इसीलिए ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, कहा जाता है, ये सवाल भी आपके लिए बहुत रोचक है साथियों। देखिए ये सवाल भी आपके लिए बहुत रोचक है, हमारे लिए बहुत जानदार ये सवाल है। राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? साथियों अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो है, ये तो दोनों में है, इसीलिए आप किसी को उच्च नीच नहीं कर सकते, दोनों में है। आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी दोनों में है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी दोनों। लेकिन कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, ये सब है। इसलिए ऑप्शन डी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में है, लेकिन सिद्धांतों में है, लेकिन ये मौलिक अधिकार में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन नहीं है। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर चल हो गया। अब 16th नंबर सवाल पे चलते हैं साथियों। बहुत ही रोचक सवाल है साथियों, बहुत ही रोचक सवाल है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की विधि है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की विधि है। साधारण बहुमत प्रणाली नहीं भाई, सूची प्रणाली नहीं भाई, संचित मत प्रणाली नहीं भाई, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है साथियों। इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन रहता है, जिनकी चित्र रहती है, उनके सामने 1 या 2 या 3 या 4 ऑप्शन आपको देना है। अगर 1 दे दिए किसी के सामने तो 100% वोट आपने उसको कर दिया। अगर 2 दे दिए किसी सामने तो 50% वोट आपने किया। 3 दे दिए तो 33.3, 4 दे दिए तो 25% वोट आपने किया। इसी के आधार पर ये चुनाव होती है। इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है साथियों, डी बिल्कुल राइट है। चलते हैं 17th नंबर सवाल। बहुत ही रोचक सवाल है, ये सवाल तो हिला कर रख देगा। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया?
बताइए, ये हिला कर रख देगा, है ना, हमारी रोएं जो है सो कांप उठेगी, है ना। हुमायूं ने नहीं, हुमायूं ने नहीं भाई, हुमायूं ने नहीं तो शाहजहां ने नहीं भाई, बहादुर शाह ने नहीं भाई, औरंगजेब ने उसे मृत्यु का दंड दिलवाया था। इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। लॉक कर दीजिए, इसे लॉक कर दीजिए। आ जाइए 18 नंबर सवाल में, 18 नंबर सवाल पे आइए। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? साथियों, पृथ्वी जब बनी और इस पर लोग रहने लगे, जब बंदर से हम लोग आदमी बने तो हम लोगों के पास आग नहीं था, कच्चे मांस खाते थे, कुछ भी खा जाते थे, किसी तरह जीविका चलाते थे, जंगल झाड़ में रहते थे, चारों तरफ घूमते हुए घुमंतू की तरह रहते थे। लेकिन नवपाषाण काल में जब पेड़ आपस में टहियां टकराई और आपस में चिंगारियां निकली, सूखे का दिन था, गर्मी का दिन था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, और तब वहां पे भयंकर आग लगी, जंगल के जंगल जलकर राख हो गया, और तब जो जानवर मरे उसको हम लोग जब खाए हमारे पूर्वज ने तो स्वादिष्ट लगा, तो उसी समय से आग के बारे में जान पाया। अर्थात नवपाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ। पुरापाषाण नहीं, मध्यपाषाण नहीं, ताम्रपाषाण नहीं, अर्थात नवपाषाण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दे दीजिए, दे दीजिए। उसी समय से हम लोग आग का उपयोग करने लगे और आग से बने पदार्थ भोजन के रूप में, है ना, खाना बनाकर खाने लगे। तब का जिंदगी आज का जिंदगी में बहुत अंतर है साथियों। चलिए चलिए, बहुत ही रोचक जानकारी, बहुत ही रोचक जानकारी है ये। देखिए ये सवाल क्या कहता है साथियों, क्या इससे आपको, क्या इसका देखिए ये सवाल तो, ये सवाल बिल्कुल बड़ा हो गया। चलिए इसको छोटा कर देता हूँ साथियों, इसको छोटा करता हूँ। हाँ, ये छोटा हो गया साथियों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं साथियों। देखिए अब सवाल को देखिए साथियों, अब सवाल को देखिए, अब देखिए सवाल को, ठीक है। चलिए, कह रहा है ये भी हमारी रूह कांप उठेगी साथियों। ये भी पढ़ना क्वेश्चन हिम्मत वाली काम है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हिम्मत से पढ़िए, रूह कांप जाएगी। हजारों लोग मारे गए थे जालियांवाला बाग में। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल बूचर ने नहीं भाई, जनरल क्लाइव ने नहीं, जनरल वेलिंगटन नहीं भाई, जनरल डायर ने, बहुत ही खतरनाक ये जनरल थे। इन्होंने आदेश दे दिया था कि भून डालो, और जालियांवाला बाग में गोलियों की आंधी बरस गई और हजारों लोग तुरंत मारे गए। निर्दोष लोग, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फाइटर थे, सब शहीद हो गए, बहुत तो शहीद हो गए। इसीलिए साथियों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए लता जी ने गाई थी कि, है ना, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। साथियों बड़ा ही कष्टदायक ये दिन था, लेकिन आज हम लोग मजे से घूमते हैं, इसीलिए ऐसे वीर सपूतों को याद करना बहुत जरूरी है। चलिए 19th क्लियर हुआ। अब 20th नंबर सवाल पे चलते हैं साथियों, 20th नंबर सवाल पे चलते हैं। ये सवाल भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के? गोविंद बल्लभ पंत नहीं भाई, रफी अहमद किदवई नहीं भाई, रविशंकर शुक्ल नहीं भाई, जयप्रकाश नारायण थे हमारे सोशलिस्ट पार्टी के। बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है जयप्रकाश नारायण जी का। चलिए कुल मिला के ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो 913585 8224 पर हाई लिख कर भेजिए, या टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया हुआ है, उस पर आप डायरेक्ट जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए और 7:30 PM पे प्रत्येक दिन टेस्ट में शामिल होइए। आपको PDF भी मिलेगा और टेस्ट भी होगा। सुबह में वीडियो आएगी, आप सुबह में 9 बजे तक वीडियो 10 बजे तक आ जाती है। आप वीडियो को देखें और सब कुछ फ्री यहाँ पे। तो चलिए अच्छी तरह से सक्षमता परीक्षा की तैयारी करें। अन्य एग्जाम की भी तैयारी आपको कराई जाती है, तो इस प्रकार से हमसे जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद साथियों, नई वीडियो के लिए पुनः आपके साथ हाजिर होते हैं अगले दिन के लिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।